फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त मोहम्मद आकी बर्ड चैनल में आपको खुशामदीद करता हूँ। फ्रेंड, जो दोस्त चैनल पर न्यू हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मज़ीद आने वाली हर अच्छी वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँच सकें। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कि रानीखेत बीमारी क्या है, इसकी क्या निशानी है, हमें कैसे पता चलेगा कि रानीखेत हमारे चूज़ों को या हमारे असील मुर्गे मुर्गियों को हो गई है और इसका इलाज मुमकिन है या नहीं है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स बात करते हैं कि रानीखेत असल में एक वायरस है जो तकरीबन हर महीने में हो सकता है, मतलब साल के किसी महीने में भी, मतलब ये सर्दियों में या गर्मियों में, ख़ास तौर पर जब मौसम चेंज हो रहा होता है उस दौरान ये वाला जो वायरस है ये चूज़ों पे या आपके असील मुर्गों मुर्गियों पे अटैक लाजमी करता है। तो आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि आपके चूज़ों को या आपके मुर्गों को रानीखेत की बीमारी की शिकायत है। तो सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि अगर आपकी मुर्गी है या मुर्गा है तो उसको अगर रानीखेत हो गया है, रानीखेत बीमारी हो गई है, तो सबसे पहले आपको बताऊं कि आपने अगर मतलब पहला हफ्ता या 3-4 दिन के अंदर अंदर अगर आप लोगों को पता चल गया है कि हमारा जो बर्ड है इसको रानीखेत बीमारी हो गई है, उस वक़्त आप लोग अगर इलाज कर लेंगे तो आपका इलाज जो है वो मुमकिन है। जैसे जैसे आप लोग देर करेंगे, मतलब जब आपको आप देखते हैं कि आपका मुर्गा है या मुर्गी है उस पर रानीखेत बीमारी जो है वो बिल्कुल अटैक कर चुकी है, वो आखिरी स्टेज पर है आपका मुर्गा मुर्गी, तो उस टाइम उसका इलाज करना जो है वो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आप फिर मतलब तरह तरह की दवाइयाँ लाते हैं लेकिन उसका कोई ख़ास असर नहीं होता। तो आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि हमारे मुर्गे को या मुर्गी को रानीखेत हो गया है। तो सबसे पहले आपको बताऊं कि आपका मुर्गा है या मुर्गी है वो बिल्कुल जो है सुस्त हो के खड़ा हो जाएगा एक जगह पर, अपने पर जो है ऐसे ढीले करके नीचे को गिरा देगा। तो आप लोगों को चाहिए कि आप लोग चेक करें कि आपके बर्ड को क्या मसला है। उसके बाद वो मतलब आहिस्ता आहिस्ता जो खाना पीना जो है वो बिल्कुल कम कर देगा, खाए पिएगा नहीं, वो सुस्त और ढीला होकर एक जगह पर खड़ा हो जाएगा। तो आप लोग जब उसको उठाएंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि मतलब उसका जो जिस्म है वो बहुत ही हीट अप होगा, गर्म होगा। जैसे बर्ड को बुखार होता है इसी तरह शदीद बुखार होता है। रानीखेत के बीच में भी आपका मुर्गा है या मुर्गी है वो उसका जिस्म जो है वो बिल्कुल गर्म होगा। उसके बाद फ्रेंड्स, अगर आपका बर्ड सब्ज़ रंग की बीट कर रहा है या पतली बीटें कर रहा है तो ये भी रानीखेत की निशानियों में से एक निशानी है। उसके बाद आपका मुर्गा जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है बिल्कुल अगर टांगों से जो है वो बिल्कुल मफलूज हो गया है, अपनी टांगों पर वो अपना वज़न देकर खड़ा नहीं हो सकता, मतलब जैसे कहते हैं कि लंगड़ा हो गया है, मतलब अपनी टांगों में उसकी इतनी ताकत नहीं होती आपके बर्ड की कि वो अपनी टांगों पर खड़ा हो सके। तो ये भी जो है रानीखेत की बीमारी में मतलब इसकी एक निशानी है कि आपके बर्ड को रानीखेत हो गया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग देखते हैं, आप लोगों को मतलब पता चलता है कि आपका बर्ड जो है पतली बीटें कर रहा है या सब्ज़ रंग की बीट कर रहा है और उसको बुखार भी बहुत तेज़ है, तो आप लोगों को अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि ये रानीखेत की निशानियों में से एक निशानी है। तो आप लोगों ने करना क्या है कि अगर आपका मुर्गा है या मुर्गी है, मतलब बड़ा बर्ड है, तो आप लोगों ने ऐसा करना है, आप लोगों ने ले लेना है 2 इंजेक्शन। एक आपने पेनिसिलिन 5 लाख, ये इंजेक्शन आप लोगों ने किसी भी वेटनरी स्टोर से ले लेना है। उसके बाद आप लोगों ने नैरोबियान आप लोगों ने इंजेक्शन ले लेना है, उसको आप लोगों ने तोड़ के सुरंज के बीच में भर लेना है। उसके बाद आपने पेनिसिलिन 5 लाख जो होगा इंजेक्शन वो आप लोगों को मिलेगा पाउडर की शक्ल में। आप लोगों ने नैरोबियान का इंजेक्शन जो है वो सुरंज के बीच में भर लेना है, भर के आप लोगों ने पेनिसिलिन 5 लाख वाला जो टीका है उसके बीच में मिक्स कर देना है। जो पाउडर होगा उसको लिक्विड के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर देना है, हिला लेना है। हिला के उसके बाद आप लोगों ने उसको सुरंज में भर लेना है। सुरंज में भर के आप लोगों ने ऐसा करना है कि आधा टीका जो मतलब है आप लोगों ने बीच में मिक्स कर लेना है। तो आधा टीका आप लोगों ने सुबह के टाइम पर अपने बर्ड को लगाना है और आधा इंजेक्शन जो होगा बीच में आप लोगों ने मिक्स किया होगा वो आप लोगों ने शाम के टाइम पर अपने बर्ड्स को लगा देना है। इसी तरह आप लोगों ने मतलब एक इंजेक्शन जो है पेनिसिलिन 5 लाख और नैरोबियान, ये मतलब आप लोगों ने 2 टाइम इस्तेमाल करवाना है इन दोनों को मिक्स करके। उसके बाद आप लोगों ने इसी तरह अगर आप लोग 3 से 4 दिन तक लगातार देते रहेंगे तो उम्मीद करता हूँ आपका बर्ड जो है वो बच जाएगा। नहीं तो ये जो वायरस है रानीखेत का अगर ये ज़्यादा अटैक कर जाता है, मतलब आप लोगों को लेट पता चलता है, तो फिर इसका जो है इलाज जो है वो तकरीबन नामुमकिन है।
हाँ, ये है कि अगर आप लोगों ने अपने बर्ड्स को शुरू में एंडी लसोटा की वैक्सीन करवाई हुई होगी तो फिर उसके रानीखेत बीमारी आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि आप बचपन में मतलब जब छोटे होते हैं चिक्स आप लोगों इनको अगर वैक्सीनेट करवा देते हैं तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद करता हूँ कि आपके बर्ड्स को कभी भी ये वाला जो रानीखेत वाली बीमारी है ये बिल्कुल नहीं आएगी। और अगर आपके छोटे चिक्स हैं तो आप लोगों ने इनको कैसे रानीखेत की बीमारी से बचाना है फ्रेंड्स, जब आपका चिक्स जो है 10 दिन से बड़ा होता है तो उस टाइम रानीखेत की बीमारी जो है इन पर अटैक करती है। तो मतलब आप लोगों ने ऐसा करना है कि इनकी खुराक जो है, इनका दाना पानी, इनको जो आप लोग फीड डाल रहे हैं उसकी मिकदार सही रखनी है और आप लोगों ने इनको प्रॉपर खुराक देनी है। आपके चिक्स जो हैं वो भूखे ना रहें, मतलब उनको पानी की कमी ना हो। आप लोगों ने उनको प्रोटीन वाले पानी देने हैं, ORS वाला पानी देना है ताकि आपके चिक्स जो हैं वो हेल्दी रहें। दूसरी बात, आप लोगों ने पहले 10 दिन आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आपके चिक्स जो हैं वो मतलब सोएं नहीं। रात के टाइम पर आप लोगों ने टेम्परेचर बराबर रखने के लिए आप लोगों ने लाइट का इस्तेमाल भी लाजमी करवाना है, जिससे ये होगा कि आपके चिक्स जो हैं वो रात के टाइम पर भी जागते रहेंगे, एक्टिव रहेंगे। अगर आप लोगों के चिक्स जो है एक साइड पर एक नुक्कड़ में लगकर बैठे रहेंगे तो इससे आपके चिक्स में बीमारी जो है वो बहुत जल्दी आती है। तो बीमारी अगर आ जाती है तो आप लोगों को नज़र आ जाए अगर कोई चिक्स आपका बीमार है, आप लोगों ने ऐसा करना है कि अपने जो चिक्स आपके बीमार हैं उनको आप लोगों ने अलहदा कर देना है, क्योंकि रानीखेत बीमारी जो है ये सबसे पहले जो है ये पानी के ज़रिए भी जो होती है ये एक चूज़े से दूसरे चूज़े में मुंतकिल हो जाती है। वो इस तरह के एक चूज़ा जिस बर्तन में से पानी पिएगा उस बर्तन में से जो दूसरा चूज़ा भी पानी पिएगा उसके बीच में भी ये वाला जो वायरस है ये मुंतकिल हो जाएगा। उसके अलावा ये हवा के बीच में भी वायरस जो है ये मुंतकिल हो जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो असर होता है वो पानी एक दूसरे का जो पानी एक्सचेंज करके ये पीते हैं। जिस बर्तन से बीमार चूज़ा पानी पी रहा है उसी बर्तन में से अगर आपका जो तंदुरुस्त चूज़ा है वो भी पानी पिएगा तो उसमें भी जो है वायरस जो है वो मुंतकिल हो जाएगा। तो इस तरह आप लोगों ने अपने चूज़ों का भी ख्याल रखना है। पहले 10 दिन 15 दिन बहुत ज़रूरी होते हैं, आपने अपने चूज़ों को टाइम देना है, उनका ख्याल रखना है, उनकी खाने पानी का ख्याल रखना है। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों ने अगर आपके असील मुर्गे मुर्गी हैं तो आप लोगों को जो 2 इंजेक्शन बताए हैं आप लोगों ने वो अपने मुर्गे को या मुर्गी को लगा देने हैं जिसको रानीखेत की शिकायत हो। इंशाल्लाह ताला उम्मीद करता हूँ आपकी जो मुर्गा है या मुर्गी है वो भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।